क्या आपने कभी किसी दीवार को घूरते घूरते अपना ही चेहरा उसमें खोते हुए देखा है? एक ऐसी औरत थी जो बस ठीक होना चाहती थी। एक ऐसा डॉक्टर था जो उसे सिर्फ आराम देना चाहता था। और एक ऐसा कमरा था जहां सिर्फ दीवारें थीं और पीली वॉलपेपर। और धीरे धीरे वो दीवार बोलने लगी, चलने लगी और उसे निगल गई। यह कहानी एक औरत की है, एक ऐसे घर की और एक दीवार की जो सिर्फ दीवार नहीं है। गर्मियों के कुछ हफ्तों के लिए एक डॉक्टर अपनी पत्नी को लेकर एक पुराने सुनसान घर में आता है। उसका नाम जॉन है। वो एक समझदार, तर्कशील आदमी है और उसकी बीवी, वो परेशान है, थकी हुई है, शायद बीमार भी। जॉन कहता है, तुम्हें बस आराम की जरूरत है। कोई चिंता नहीं, कोई किताब नहीं, कोई लिखना नहीं, बस सोना, खाना और अच्छा महसूस करना। और इसीलिए उसे ले जाया जाता है एक कमरे में, घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर। कमरा अजीब है, बहुत बड़ा मगर बेरंग। खिड़कियां जाली से ढकी हुई हैं, फर्श पर खरोंचे हैं और दीवार पर लगी है एक अजीब सी पीली वॉलपेपर। वो औरत कहती है, ये वॉलपेपर मुझे घूरता है। इसकी बनावट, इसकी बदबू, कुछ तो है इसमें। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कोई चीज छुपी हो। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। वो औरत और अकेली हो जाती है। कोई दोस्त नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ वही कमरा और वही वॉलपेपर। एक दिन वो कहती है, अब मैं जानती हूं उस वॉलपेपर के पीछे एक औरत है। वो दिन में चुप रहती है, लेकिन रात में वो सरकती है, रेंगती है, वो डरती है, मगर साथ ही आकर्षित भी होती है। मैं उसे देखती हूं और लगता है जैसे मैं ही वो हूं। मैं भी तो फंसी हुई हूं, उसी कमरे में, उसी वॉलपेपर में, उसी पिंजरे में। जैसे जैसे रातें बीतती हैं, उसका मन और बिखरता जाता है। अब वो कहती है, मैं उसे बाहर निकालूंगी, मैं उस वॉलपेपर को उखाड़ दूंगी, उसे आजाद करना ही होगा। फिर आता है आखिरी दिन। वो कमरा बंद कर देती है, अकेली। वो वॉलपेपर को फाड़ना शुरू करती है, नाखूनों से, हाथों से, दीवारों से चिपकी रहती है। और तभी दरवाजा टूटता है। जॉन, उसका पति, अंदर आता है और देखता है वो औरत जमीन पर रेंग रही है, दीवार से चिपकी हुई, आंखों में पागलपन। और वो कहती है, अब मैं बाहर आ चुकी हूं और कोई मुझे दोबारा अंदर नहीं कर सकता। वो वहीं बेहोश हो जाता है और वो रेंगती रहती है, गोल गोल उस कमरे में। जैसे अब वो औरत सिर्फ उसी पीले वॉलपेपर में नहीं, बल्कि अपनी असल जिंदगी में भी कैद हो चुकी है। ये कहानी डरावनी नहीं, बल्कि डर के पीछे छिपे उस अकेलेपन की है जो धीरे धीरे एक इंसान की सोच को खा जाता है।